दोस्तों, ब्लडी टेक के एक बहुत ही ज्यादा खौफनाक, हैरान कर देने वाले एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को लेज़रस सिंड्रोम के बारे में बताने वाली हूँ। लेज़रस सिंड्रोम एक ऐसी चीज है जिसमें इंसान मरकर वापस जिंदा हो जाता है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, अगर हम पैदा हुए हैं तो हमारी मौत होनी है, ये तो डिसाइडेड है, मतलब इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। अगर इंसान पैदा हुआ है तो उसको तो मरना तो है ही। इसकी पूरी कहानी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, बहुत ही डिटेल में बताने वाली हूँ, तो आप लोग बने रहिए अंत तक। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जब कोई इंसान मरता है तो उसके साथ क्या होता है। जब कोई इंसान मरता है तो उसकी बॉडी बहुत ही तेजी से डिकम्पोज होने लगती है, मतलब कि उसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा स्पीड से, बहुत ही तेज़ी से सड़ना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है और हमारी जो बॉडी होती है उसमें ब्लड जमने लगता है। और आप सभी लोगों को पता है कि जब हमारी बॉडी में ब्लड है तभी हम जिंदा हैं, और हमारी बॉडी में ब्लड नहीं है तो फिर हमारी बॉडी कोई भी काम नहीं कर सकती। लेकिन लेज़रस सिंड्रोम में ऐसा कुछ नहीं होता है। इंसान के मरने के बाद भी उसकी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल रहती है, लेकिन जब वो मर के वापस से जिंदा होता है उसके बाद उसकी बॉडी बिल्कुल नॉर्मली काम करती है। जैसा कि मैं अभी बैठी हूँ, बात कर रही हूँ, बिल्कुल नॉर्मल होता है। आप लोगों ने भी ऐसे किस्से कई बार सुने होंगे कि वो इंसान मर गया था और मरने के बाद वापस से जिंदा हो गया। मैंने भी सुना है, और ये किस्सा मेरे गांव का ही है। मतलब मेरा गांव है उससे मतलब बिल्कुल चिपका हुआ एक गांव है, वहाँ का है। एक बूढ़ी औरत थी, मतलब 80 ईयर्स की होगी लगभग, मतलब उसकी एज वैसी हो गई थी कि उसकी डेथ होने वाली है। मतलब हो सकती है 80 ईयर्स में, 70 ईयर में, मतलब लोगों की नॉर्मली डेथ हो जाती है। तो वैसी प्रॉब्लम थी। उसके मरने के 5-6 घंटे बाद जब उसके अंतिम संस्कार के लिए उसको शमशान घाट लेके गए और उसकी मतलब ऑलमोस्ट सब तैयारी हो गई थी, मतलब कि उसको जलाने ही वाले थे, वही टाइम पे वो अपने वहाँ पे उठ के बैठ गई, जहाँ पे मतलब रखते वहाँ पे उठ के बैठ गई। काफी लोग तो मतलब बेहोश हो गए और कुछ लोग वहां से भाग गए भूत भूत करते हुए। मतलब ऑब्वियस सी बात है यार, किसी को भी डर लगेगा कि मतलब उसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं और वो बंदा या बंदी उठ के बैठ गई। तो लेकिन उसके घर वाले जो थे वो तो नहीं भाग सकते थे, उनकी मजबूरी थी, उनको रुकना ही था। तो उन्होंने रुके। उनको कुछ भी समझ में, गांव वालों क्या समझ में आता है, उनको कुछ समझ में भी नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन ऐसे केसेस बहुत सारे हुए हैं, मैं आप लोगों को एक एक करके सब बताती हूँ। आज से कुछ साल पहले अमेरिका में एक औरत थी जो किसी बीमारी की वजह से उसको डॉक्टर ने डेड घोषित कर दिया कि मतलब वो मर चुकी है। उसके मरने के 11 घंटे बाद उसकी पोस्टमार्टम के लिए लेके गए, और वहाँ पे जब पोस्टमार्टम के लिए लेके गए तो उसकी मतलब मरने के 11 घंटे बाद, मतलब आप इमेजिन कर सकते हो, उसकी बॉडी में थोड़ी थोड़ी हरकतें चालू हो गई। तो लोगों को ऐसा लगा कि ये वापस जिंदा हो गई है, तो फिर फटाफट डॉक्टर को बुलाया, और जब डॉक्टर को बुला के दिखाया तो वो बिल्कुल उसकी बॉडी नॉर्मल काम कर रही थी, जैसे कि वो जिंदा थी, पहले काम कर रही थी। ऐसे ही ना जाने कितने किस्से पाकिस्तान में, चंडीगढ़ में और हमारे भारत के बहुत ही कोने कोने में है, जो मतलब कुछ रजिस्टर है और कुछ नहीं है। 1980 से लेके अभी तक कम से कम 40 केसेस रजिस्टर है, मतलब कि ऐसा बहुत सारे इंसान के साथ हो चुका है। लेकिन जो रजिस्टर नहीं है उनका क्या? ऐसा आए दिन आप लोगों ने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है, मतलब होता रहता है, बहुत लोगों के साथ होता रहता है। इन केसेस में नॉर्मल ये है कि मतलब जितने भी इंसान के साथ ये सब कुछ हुआ है वो मतलब सब लोग ये बोलते हैं कि हमारे मतलब मरने के बाद हम एक अंधेरे रास्ते से, अंधेरे सुरंग से गुजरते हैं, उसके बाद हम किसी एक रोशनी में पहुंचते हैं। वहाँ पे पहुंचने के बाद हमारी बॉडी बहुत ही ज़्यादा हल्का फील करते हैं, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, बहुत ही ज़्यादा मतलब हल्का और अच्छा फील करते हैं, और वहाँ से हम वापस नहीं लौटना चाहते क्योंकि उन्हें वहाँ पर बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और वो जब वो वापस जिंदा होते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि उनकी जो दुनिया वहाँ पे पहुँचे थे, उनकी वो दुनिया इस दुनिया से काफ़ी हद तक और बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। वहीं पर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उनको तो कुछ याद ही नहीं रहा, उनको ऐसा लगता है कि मतलब हम बहुत गहरी नींद में सो रहे थे और वापस हम जाग गए हैं। जो मैंने आप लोगों को बताया थी कि एक इंसान मरने के बाद अंधेरी मतलब गुफा से, अंधेरे रास्ते से गुजरता है, उसी को लेज़रस सिंड्रोम बोलते हैं। और लेज़रस सिंड्रोम का नाम सेंट लेज़रस से पड़ा, जो इंसान मरने के 4 दिन बाद वापस जिंदा हो गया था, और उसे जिंदा किया था यीशु मसीह ने। और मर के जिंदा होने के बाद उन्होंने वही सब बात बताया जो आजकल के लोग मर के वापस जिंदा होने के बाद फील करते हैं। ऐसे किस्से दुनिया के ना जाने कितने कोने में होते रहते हैं, लेकिन हमारा ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सामने वाले की मौत कैसे हुई है, क्लिनिकल हुई है या बायोलॉजिकल हुई है। क्योंकि क्लिनिकल मौत के बाद इंसान कुछ टाइम बाद इंसान जिंदा हो सकता है, लेकिन बायोलॉजिकल मौत के बाद बहुत कम चांस रहता है, मतलब इंसान जिंदा हो ही नहीं सकता।
उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगा होगा और आप लोगों को बहुत सारी नॉलेज भी मिली होगी। लेकिन भगवान न करे अगर आपके किसी करीबी रिश्तेदार की या किसी की मौत हो जाती है तो आप डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। आप उनसे पूछिए कि इनकी मौत क्लिनिकल है या बायोलॉजिकल है, ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। शायद वो लौट के आ जाए। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो से जाने से पहले, इस चैनल से जाने से पहले बेल आइकन को दबा के ऑल पे जरूर क्लिक करें। और अगर आप लोगों को मेरे लाइफ के बारे में कुछ जानना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम आईडी की लिंक डली हुई है और थोड़ी सी फंबल हो रही हूँ और निखिल की भी डली हुई है। आप हम दोनों को फॉलो करके वहाँ पे हमसे जुड़ सकते हैं। चलो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।